बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 6। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज 3.6 के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन लेंगे। ये 3.6 जो एक्सरसाइज है थोड़ा स्पेशल टाइप की सॉल्यूशन इसमें दिए हुए हैं, मतलब जो इक्वेशन जो दी हुई है फ्रैक्शनल फॉर्म में है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी थोड़े स्पेशल टाइप की सॉल्यूशन है। तो स्पेशली आज हम लोग 3.6 को डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ से हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/2x + 1/3y = 2 एंड सेकंड दिया 1/3x + 1/2y = 13/6। यानी ये फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे वेरिएबल जो दिए हुए हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इनको स्पेशल टाइप के थोड़ा इसको सॉल्यूशन करने हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू मान लेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 1/x 1/y की प्रॉब्लम अगर हो सकती है बच्चों को, तो इसमें क्या करना है, कुछ ऐसी वैल्यू सपोज कर लेंगे 1/x और 1/y को कुछ सपोज करके वैल्यू को a b या कुछ भी एक u v कुछ सपोज करके वैल्यू को तो पहले इसको रिड्यूस करते हैं उस फॉर्म में, उसके बाद जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन करना है, देखिए कैसे करेंगे। तो ये सॉल्यूशन में आ लेते हैं। देखिए 1/2x यहाँ पे दिया हुआ है और सेम यहाँ पे 1/3y दिया हुआ है। तो कुछ ऐसी वैल्यू मान लेते हैं। तो मान लेंगे लेट 1/x = a मान लेते हैं, कैपिटल A, एंड 1/y = b। कुछ ही मान सकते हैं, a b या u v कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ पे 1/x की जगह हमें a लगा देना है। तो वैल्यू क्या दी है 1/2x, तो ये वैल्यू हो जाएगी a/2 क्योंकि 2 जो है डिनोमिनेटर में गिवन है। सेम यहाँ पे भी 1/y को हम b लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 3 है यानी b/3। तो इस तरह से इसको वैल्यू को लिखना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी a/2 प्लस b/3। तो ये जो होगी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी इस टाइप से। देखिए इसी तरह सेकंड में देखिए 1/3x यानी डिनोमिनेटर में 3 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा a/3। तो सेकंड इक्वेशन जो बनेगी a/3 और ये सेकंडली b/2 = 13/6। ये जो है सेकंड इक्वेशन आएगी। देखिए तो इनको अब यहाँ पे इनको पहले जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन वैल्यू को एलसीएम लेके करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को हटा देते हैं। देखिए इसको बाद में करेंगे, पहले इसको जो है रिड्यूस कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 2 3 6, तो ये जाएगा 3a + 2b = 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 3a + 2b = 12। तो ये जो आएगा नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा ax + by + c के फॉर्म में। देखिए आ गया। तो सबसे पहले काम आपको इस तरह से रिड्यूस करना है। तो इसीलिए एक इक्वेशन हो लिया, सेकंड को बाद में करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसी टाइप से सेकंड को ले लेते हैं। ये हो जाएगा a/3, ऐसे लिख दीजिए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, और ये है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन से प्लस b/2 = 13/6। देखिए तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये आ जाएगा 2a + 3b = 13/6। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में 6 है, ये कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगी 2a + 3b = 13। ये जो आएगी सेकंड इक्वेशन आएगी। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन आ गई। अब इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, स्पेशली अगर वहां पे इंडिकेट है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है, एलिमिनेशन से करना है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से करना है। तो जो अगर उसको आपने शो किया हुआ तो उसी के अकॉर्डिंग करने हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसमें से हम दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे 3a + 2b = 12। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे किससे, ax + by + c = 0 से कंपेयर करें। तो वैल्यू क्या आ रही है, देखिए a1 कोफिशिएंट ऑफ a, देखिए क्या आ रहा है, a1 = 3, b1 = 2 और c1 जो होगा क्योंकि 12 जो है लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज होगा तो ये जाएगा -12। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन की कोफिशिएंट्स है, इक्वेशन फर्स्ट के कोफिशिएंट्स है। इसी टाइप से सेकंड ही निकालें, a2 = 2, b2 = 3 एंड c2 = -13। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो ये कोफिशिएंट्स आ गए। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करें तो यहां लिखेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए वैल्यू क्या करना है, x
दिस वैल्यू जैसे करते थे y और ये 1 दिस वैल्यू। अब इन वैल्यू को कोफिशिएंट्स को सबसे पहले b1 b2 लगाते थे, तो ये आएगा b1 b2। देखिए b1 b2 क्या है 2 3, तो 2 3, c1 c2 क्या है -12 -13, तो ये जाएगा -12 -13। फिर a1 a2 यानी 3 2 और उसके बाद जो है फिर दोबारा जो है b1 b2 यानी 2 3, ये 2 3 आ जाएगा इस टाइप से। इस टाइप से वैल्यू है b1 b2 c1 c2 a1 a2, उसके बाद फिर b1 b2। तो वैल्यू जब x के डिनोमिनेटर में लेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से, यानी 2 इंटू -13 -3 इंटू -12 दिस वैल्यू x के लिए। इसी टाइप से y के लिए देखिए, तो y के लिए क्या आ जाएगा -12 इंटू 2, तो ये -12 इंटू 2 और ये -12 इंटू 2 और ये नेक्स्ट -13 इंटू 3। और इसी टाइप से कांस्टेंट की वैल्यू ले, कांस्टेंट के लिए तो 3 इंटू 3 -2 इंटू 2, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखिए x अपॉन और 32 लेफ्ट 26 माइनस के 26, और ये देखिए माइनस में प्लस हो रहा है तो प्लस के 36 12 3 या 36 इज इक्वल टू y अपॉन ये देखिए -24 और ये माइनस में प्लस हो रहा है 39, देखिए दिस वैल्यू, और ये इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 3 9 -4। देखिए यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे a b c की वैल्यू निकालना है, तो यहां पे x की जगह a लगाएं, ये ध्यान रखना है, और ये हो जाएगा b, क्योंकि a और b की वैल्यू निकालना है, तो यहां पे a और b को, क्योंकि वैल्यू जिसकी निकालने इक्वेशन हमें a और b के फॉर्म में है, तो x की जगह a लगा दें और b की y की जगह b लगा के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये वैल्यू जाएगी a अपॉन सब्सट्रैक्ट कर दें तो 10, और ये आ जाएगा b अपॉन इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, देखिए तो कितना आ गया 15, और इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, देखिए ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि a की वैल्यू निकालनी तो फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, यानी a अपॉन 10 इज इक्वल 1 अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, और a इज इक्वल टू आ गया वैल्यू, a इज इक्वल आ गया 10 अपॉन 5 कर दिया तो 2, यानी a की वैल्यू आ गई 2, देखिए तो फर्स्ट और थर्ड को लिया तो a इज इक्वल टू, सेकेंडली इन दोनों को लेते हैं सेकंड और थर्ड को, b अपॉन 15 इंटू 1 अपॉन 5, यानी b जो वैल्यू है अभी 15 अपॉन 5 3, सिंप्लीफाई करें यानी b की वैल्यू जो आ गई 3। अब यहां देखिए a और b की वैल्यू आई है, अब इन वैल्यू को यहां पे पुट करना है, इनमें x और y के फॉर्म में, देखिए 1 अपॉन x को a माना हुआ है, 1 अपॉन y को हमने b माना हुआ है, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की जगह आ गया 3, तो यहां क्या लिखेंगे वैल्यू को, a इज इक्वल टू 1 अपॉन x है, a इज इक्वल टू 1 अपॉन x है विच इज इक्वल टू 2, a देखिए 1 अपॉन x के इक्वल है और जो 2 के इक्वल आ रहा है a की वैल्यू, तो यानी इन दोनों को ले लेंगे, यानी 1 अपॉन x बराबर 2, और इसको रेसिप्रोकल, वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 1 अपॉन 2, इस तरह से वैल्यू देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2, यानी a इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ये देखिए, और विच इज इक्वल टू 2 क्योंकि a की वैल्यू 2 आ रही है, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे इन बोथ साइड, देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सेम यहां पे भी b जो है, b की वैल्यू जो आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन y, देखिए क्योंकि b जो है 1 अपॉन y के इक्वल है, तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, यानी इसको ले लिया, यानी 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, और इसको भी बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ गया 1 अपॉन 3, यानी x के बराबर आ गया 1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 3। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर लें। अब इसमें बस 2 टाइम्स इसको सॉल्यूशन कर लेना है, तो वैल्यू किसी मेथड से भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर इंडिकेट होगा कि किस मेथड से करना है उसी मेथड से करें, अदरवाइज जो है आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं, तो जैसे हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया हुआ है, आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन भी कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो बस इसको रिड्यूस कर लेना है 1 अपॉन x को a या b के फॉर्म में, देखिए रिड्यूस करके इक्वेशन जो है फिर ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये इक्वेशन आ गई, देखिए क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें तो इनके कोफिशिएंट्स को लेंगे, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, देखिए फर्स्ट इक्वेशन की, ऐसी सेकंड इक्वेशन की, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमने लास्ट वीडियो बताया था
उस मेथड से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ए और बी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू जो है 1/x इक्वल है, देन x इक्वल टू 1/2, सेम b इक्वल टू 3, देन 1/y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से सॉल्यूशन लगे में काफी कई 7-8-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं जो सॉल्यूशन बता इसी टाइप से आपको x 1/x जैसे दिया है तो उसको इस तरह से कन्वर्ट करके a b की फॉर्म में या u b की फॉर्म में आप इसको वैल्यू को लेके सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज सेकंड जो क्वेश्चन पे दिए हुए, जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए, थोड़े स्ट्रीम बेस्ड सॉल्यूशन है, तो इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड और फर्स्ट जैसे दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ गिवन है कोई गर्ल है रितु कैन रो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स इन अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होते हैं? डाउन स्ट्रीम क्या है? तो जैसे पानी में फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, जैसे ईस्ट डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, तो जो स्ट्रीम बोट जो है वो भी उसी डायरेक्शन में जाए, यानी दोनों जो वाटर फ्लोइंग ऑफ वाटर और बोट की डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन में हो, तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और अगर जो है ईस्ट डायरेक्शन में जो है जो फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, और इसकी जो बोट है वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी दोनों के डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इनको बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो उस चीज की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है स्पीड ऑफ द करंट एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। दो चीज वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहां मान लेंगे ऐसा, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। रुके हुए पानी में बोट की स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ऐसा मान लेंगे। एंड द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर, ऐसा मानेंगे। स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की जो वेग है, जो पानी जो फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड, तो जो है उसको मान लेते हैं रिवर का फ्लो जो है उसकी स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस जाएगा, तो इसकी कंडीशन मिल जाएगी, देन स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होगी? क्योंकि यहां पे देखिए हमने जो स्पीड बोट की मानी हुई, रुके हुए पानी मानी है, रुका हुआ तब उसकी बोट की स्पीड को हमने x माना हुआ है, और जो है जो फ्लो ऑफ वाटर जो है वो y किलोमीटर माना हुआ है। तो अगर जब पानी के साथ डाउन स्ट्रीम यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, वाटर का फ्लो जो है वो एक ही दोनों का, और बोट का डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो उसको बोले डाउन स्ट्रीम। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों की स्पीड जो है ऐड हो जाएगी, यानी बोट की स्पीड प्लस जो है करंट की स्पीड जो है दोनों ऐड हो जाएगी, तो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द बोट, देन स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम जो हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना है, जब दोनों के डायरेक्शन सेम हो, करंट का और बोट का दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड फ्लो जो है सेम हो जाएगा। अगर जैसे x स्पीड से बोट फ्लो कर रही है और करंट की स्पीड y है, तो दोनों की स्पीड इससे, क्योंकि वो जो रिवर जो है उसको भी पुश करेगी, जो फ्लो जो है वाटर का फ्लो जो है वो जो है बोट को और पुश करेगा, तो उसकी स्पीड बढ़ा देगा, तो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। और सेम उसी टाइप से अप स्ट्रीम में, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो वो जो है उसको फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह से लगेगा, इसलिए बोल सकते हैं कि उसको जो रोकने की कोशिश करेगा फ्लो, वाटर का फ्लो, तो जो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे बोलेंगे देन एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये चीज ध्यान देना है। तो डाउन स्ट्रीम हो गया x प्लस वाई और अप स्ट्रीम हो जाएगा x माइनस वाई। अब देखिए फॉर्मूला जो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालेंगे यहाँ पे। तो वैल्यू देखिए दी है, डिस्टेंस जो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स आती है, तो यहां लगा देंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट केस के लिए, केस फर्स्ट ऐसे बोल सकते हैं। फर्स्ट केस के लिए
जब 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम, तो हो जाएगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए स्पीड यहाँ पे हमने मानी डाउन स्ट्रीम के लिए, देखिए क्या मानी हमने x प्लस वाई, तो स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितनी है देखिए 20 किलोमीटर, तो 20 अपॉन टाइम कितना है 2 आवर्स, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 10, यानी x प्लस वाई जो आ गया वो 10 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। समझ में आया होगा आप लोगों बच्चों? तो क्या करना है यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना है, इस स्टेप्स का, ये बहुत केयरफुली, बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है। तो स्पीड जो डाउन स्ट्रीम यानी ऑन द सेम साइड फ्लो ऑफ वाटर एंड फ्लो ऑफ बोट बोल सकते हैं, on the same side then x plus y equal to the speed of boat in downstream x plus y and upstream में जो हो जाएगा x minus y, और ये फॉर्मूला जो लगेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम के लिए जो हो जाएगी x plus y इक्वल टू डिस्टेंस देखिए 20 अपॉन 2, तो इसको काट देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन रही है। और इसी टाइप से सेकंड केस, सेकंड के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड देखिए अप स्ट्रीम के लिए ये अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम के लिए अप स्ट्रीम में देखिए स्पीड क्या है x माइनस वाई, x माइनस वाई जो डिस्टेंस देखिए कितना कवर हो रही है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स इन अप स्ट्रीम, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस हो गया 4 अपॉन टाइम 2 आवर्स। देखिए तो कार्डनेस को 2 यानी x माइनस वाई जो आएगा 2 आएगी, ये सेकंड इक्वेशन आएगी। तो फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल 10 एंड सेकंड आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों को सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, किसी मेथड से यूज कर सकते हैं आप। तो यहां पे ले लेते हैं हम लोग कोई मेथड, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, और सेकंड आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2, ये आ गई इक्वेशन। अब यहां पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए ऐड कर दे, एडिंग बोथ इक्वेशन, ये देखिए प्लस वाई माइनस वाई जो है कट गई, और ये ऐड हो जाएगा x प्लस एक्स यानी 2x इज इक्वल 10 प्लस 2 यानी 12, देन x आ गया 12 अपॉन 2 यानी x की वैल्यू जो आ गई 6 आ गई। देखिए यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, प्लस वाई माइनस वाई यानी एलिमिनेट हो गया दोनों, y एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, और x प्लस एक्स यानी 2x इज इक्वल 10 प्लस 2 यानी 12, देन x इज इक्वल टू 2 नीचे आएगा यानी 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दें, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए यहाँ इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 6 यानी 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी y की वैल्यू जो आ गई 4 आ गई। देखिए x इज इक्वल टू आ गया 6, y इज इक्वल टू आ गया 4। अब x की वैल्यू क्या है, देखिए x हमने क्या माना हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ये सॉरी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, देखिए 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर और सेकंड, एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट देखिए क्या है, यानी जो फ्लो ऑफ वाटर की स्पीड क्या है देखिए 4 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, कुछ ऐसी वैल्यू मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, और इसको जो है इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके बाकी जो है जब इक्वेशन आ गई तो आप किसी मेथड से यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हमने यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज किया हुआ है, तो इस तरह से सॉल्यूशन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है इस टाइप के, इस टाइप के यही आ जाएगा, इससे मिलते जुलते कई क्वेश्चन आते हैं। एक और इसके बाद डिस्कस करेंगे इसका सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड और डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको नोट करें कि सेकंड का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया हुआ है, यहाँ पे देखो 2 men and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, यानी 2 ladies and 5 men, 2 women and 5 men किसी वर्क को, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है कढ़ाई वगैरह का, तो वो 4 दिन में उसको कंप्लीट करते हैं, और जबकि 3 women and 6 men can finish in 3 days, और 3 women and 6 men जो है उसी वर्क को 3 days में कंप्लीट करते हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि 1 woman इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, सेम उसी टाइप से 1 मैन इसी काम को वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो जो वैल्यू पूछी है उसको कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएट कर सकती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे वैल्यू ऐसी सपोज कर लेंगे, ऐसी ले लीजिए, लेट
सॉल्यूशन ऐसे लीजिए, लेट वन वुमेन can finish this work in X days, and one man can finish the work in Y days। ऐसा मान लेते हैं कि एक वन वुमेन जो है उसी इस पूरे काम को X डेज में खत्म कर सकती है, और एक जो है मैन है जो है उसको Y डेज में कंप्लीट कर सकता है। इस तरह से ऐसा मान लेते हैं, वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन X डेज एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन Y डेज। तो वन डेज का निकालेंगे, तो देयरफॉर वन डेज वर्क बाय वन वुमेन कितना हो जाएगा, देखिए 1/x पार्ट होगा भाई। पूरे काम को X डेज में कंप्लीट करेगी तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x पार्ट करेगी। सेम उसी टाइप से वन मैन एंड वन डेज वर्क बाय वन मैन इजिकल हो जाएगा 1/y पार्ट हो जाएगा। देखिए अब एक जो है एक आदमी जो है उसको y दिन में अगर कंप्लीट कर रहा है तो वन डेज वर्क कितना होगा, 1/y पार्ट होगा। अब दोनों का वन डेज वर्क निकालेंगे, यानी इन देगा टू वन डेज वर्क बाई, तो इस कंडीशन से केस फर्स्ट के लिए देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, तो देयरफॉर वन डेज वर्क बाय टू वुमेन एंड 5 मैन। देखिए वन डेज का वर्क कितना होगा, क्योंकि 4 दिन में कंप्लीट करें तो 1/4 पार्ट होगा इसका। जितने भी दिन में करें उसका उतना ही पार्ट होगा, 1/4 पार्ट, क्योंकि 4 दिन में कंप्लीट करें तो एक दिन का 1/4 पार्ट होगा। तो वन डेज वर्क बाय टू वुमेन, क्योंकि एक वुमेन के द्वारा जो है 1/x पार्ट होता था, तो टू वुमेन के द्वारा क्या हो जाएगा 2/x, और सेम 5 मैन के द्वारा, यानी वन डेज वर्क यानी 5 मैन का, तो यानी 5/y इक्वल टू 1/4। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सेम उसी टाइप से सेकंड केस के लिए, केस सेकंड में देखिए यहाँ 3 वुमेन एंड 6 मैन है, तो वन डेज वर्क इनका निकालना है, वन डेज वर्क बाय 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो हो जाएगा 1/, देखिए कितना 3 डेज में, तो 1/3 पार्ट, यानी एक दिन का 3 वुमेन एंड 6 मैन जो है एक दिन में जो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 3 दिन में वर्क कंप्लीट करें तो 1/3 पार्ट इसका करेंगे। तो इसकी वैल्यू जो बनेगी 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये जो होगी इक्वेशन नंबर 2 होगी। देखिए अब यहां पे देखिए वही फ्रैक्शन वैल्यू में आ गई, तो इसको a b करके मान सकते हैं। मान लीजिए लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, तो इक्वेशन ले लेते हैं, तो ले जाएगा देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन बनेगी। देखिए a और b के फॉर्म में आ जाएगी, और सेम इसी टाइप से तो 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन से कर रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 का और सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू क्या बनेगी देखिए यहाँ पे, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 6a, और यहां पे हो जाएगा प्लस 15y b इज इक्वल टू 3/4। ये फर्स्ट इक्वेशन, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो होगा 6a और प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। देखिए ये सेकंड इक्वेशन आएगी, और इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया माइनस, ये देखिए ये कर दिया सब्सट्रैक्ट कर दिया, और ये माइनस हो गया, तो यानी 3b वैल्यू आ गई 3/4 माइनस 2/3। इसका एलसीएम ले लें तो b जो आएगा 3b इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया यहाँ पे, देखिए 12 और 3 3 9 माइनस 8, और b यानी b की वैल्यू आ गई 1/12, और ये 3 नीचे आएगा, यानी b वैल्यू आ गई 1/36। अब इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में लगा देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में देखिए फर्स्ट इक्वेशन कहां है, ये है फर्स्ट इक्वेशन, देखिए b a b की फॉर्म में, ये है फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आ गई 2a
प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4 है, देखिए इक्वेशन। तो b की वैल्यू 1/36 लगानी है, यानी 2a प्लस 5/36 होगी। देखिए 1/36 b की जगह इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि a की वैल्यू निकाली तो सभी वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे। तो 2a आ गया 1/4 माइनस 5/36 और 2a बराबर इसका एलसीएम ले लेते हैं, और 4 9 जा 9 माइनस 5, और ये a की वैल्यू जो आ गई ये आ गया 4/36, और ये 2 नीचे आ गया तो काट दे, 4 1 4 4 9 जा, यानी a की वैल्यू जो आ गई 1/18 लिखिए। अब यहाँ पे वैल्यू जो हमने 1/x मानी हुई, देखिए यहाँ पे वैल्यू मानी हुई, देखिए वैल्यू जो मानी हुई है 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। तो वैल्यू जो आ गई 1/a, यानी a की वैल्यू आ गई 1/x इज इक्वल टू 1/18, यानी x बराबर आ गया 18 डेज, 18। और सेम इसी टाइप से b इज इक्वल टू 1/36 जो है 1/y की इक्वल है, यानी y जो आएगा 36, यानी वुमेन जो है x माना हुआ है वुमेन के लिए, और y मैन के लिए माना हुआ है। तो यह क्या लिख सकते हैं इधर, देयरफॉर वन वुमेन कैन फिनिश, वन वुमेन देखिए कितने दिन में करिए, 18 डेज में, 18 डेज, एंड वन मैन कैन फिनिश इज इक्वल टू वन मैन का 36 डेज। इस तरह से, यानी वन वुमेन 18 डेज में कंप्लीट करेगी, और वन मैन जो है 36 डेज में करेगा कंप्लीट, और वन वुमेन जो है 18 डेज में कंप्लीट करेगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन लेना है, अच्छा सॉल्यूशन है तो प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।